हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की जो हमारी स्पेशल क्लास है उसमें हम करने जा रहे हैं चैप्टर 7 ट्रायंगल्स के 20 MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जो कि ये चैप्टर जो है हमारा मिड टर्म एग्जाम में आने वाला है। और मिड टर्म एग्जाम में आने वाले सभी चैप्टर्स की मैं वीडियोस बना करके शेयर कर चुकी हूँ। सिर्फ ये एक चैप्टर रह गया था, तो आज हम इसकी वीडियो को डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज इन ट्रायंगल ABC इफ BC इज इक्वल्स टू AB। तो चलिए पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं हम। यहाँ पर एक हमने बनाया है ट्रायंगल ABC। BC जो है वो किसके इक्वल है? AB के इक्वल है। एंगल B जो है, ये वाला एंगल जो है ये 80 डिग्री का है। देन एंगल A विल बी इक्वल टू, तो एंगल A कितने का होगा ये बता रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का बच्चों जो सही उत्तर है वो मैं आपको भी बता देती हूँ, वो आपका होगा 50 डिग्री। तो हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं यहाँ पे। ये कैसे आया 50 डिग्री मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए आप, जिस तरीके से आपने ये देखा यहाँ पर कि जो ये दोनों जो साइड्स हैं वो इक्वल है, यानी ये जो दो एंगल्स होंगे ये वाले और ये वाले, ये दोनों इक्वल होंगे, ये और ये। तो अगर ये 80 डिग्री का है तो ये दोनों जो बचे हुए ट्राइंगल है, जो एंगल्स हैं A और C, वो 100 के हुए। तो 100 को अगर 2 में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? ये 50 का हो जाएगा और ये 50 का हो जाएगा। तो समझ आया आपको 50 डिग्री कैसे आया? यस। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। Two angles measure 30 minus A degree and 125 plus 2A. If each one is a supplement का मतलब होता है बच्चों 180 डिग्री of the other, then the value of A। तो चलिए इसका निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 30 माइनस A प्लस 125 प्लस 2A इज इक्वल्स टू 180। इस तरीके से हमें लिखना है, इन दोनों एंगल को प्लस करके इज इक्वल्स टू 180। तो बच्चों अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2A में से एक A गया तो A बच गया, और 125 और 30 को प्लस करा तो कितना हो जाएगा? 155 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और A की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर हम 180 में से जो है 150 माइनस करेंगे तो आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 25 डिग्री। यानी ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन B जो है बच्चों, वो इसका करेक्ट है, जिसमें कि हम A की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट इज करेक्ट बताना है आपको, ठीक है। अ ट्राइंगल हैज़ 2 राइट एंगल्स, तो नहीं, ट्राइंगल के 2 राइट एंगल्स नहीं हो सकते, क्रॉस आ गया। ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर मोर देन 60 डिग्री से ज़्यादा हो सकते हैं क्या सभी एंगल्स के ट्राइंगल? नहीं, क्रॉस। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। येस, जो एक्सटीरियर एंगल है वो हमेशा इंटीरियर एंगल से ज़्यादा होगा, तो ये राइट हो गया। ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर लेस देन 60 डिग्री, 60 डिग्री से कम नहीं होते, ये भी क्रॉस हो गया। यानी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसका C पार्ट जो है वो बच्चों करेक्ट है। कैसे करेक्ट है आपको मैंने समझा दिया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। तो ये हो गया आपका साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड साइड एंगल, एंगल साइड एंगल और साइड साइड साइड। तो अगर आप लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी का रूल पढ़ा है बच्चों, तो साइड साइड एंगल कोई भी रूल नहीं होता। यानी जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका आपका जो B पार्ट है बच्चों ये करेक्ट है। साइड साइड एंगल कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। इन ट्राइंगल्स ABC एंड DEF। तो चलिए 2 ट्राइंगल हम बना देते हैं यहाँ पे। एक हम बना देंगे ABC और एक हम बना देंगे DEF। A इज इक्वल्स टू D, एंगल A किसके बराबर है? एंगल D के। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E, यानी ये किसके बराबर है? E के। AB इज इक्वल्स टू EF, AB जो है वो EF के इक्वल है। देन आर द 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट? इफ यस बाय विच कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। पहले तो आप देखिए बच्चों ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्यों? क्योंकि ये वाली लाइन जो है ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल नहीं है, ठीक है, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल नहीं है। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5 का नो, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल नहीं है बच्चों। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इन ट्राइंगल ABC एंड PQR। तो चलिए 2 ट्राइंगल हम बना लेते हैं ABC
एंड दूसरा बनाएंगे हम पी क्यू आर। ए बी किसके इक्वल है बच्चों? ए सी के इक्वल है। एंगल सी जो है वो एंगल पी के इक्वल है। एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है। ठीक है, द टू ट्राइंगल्स आर, तो बताना है कि ये दो ट्राइंगल कौन से। तो बच्चों ये जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस ज़रूर है क्योंकि इनके एंगल सेम है, साइड सेम है, लेकिन ये कॉन्ग्रेंट नहीं है। तो इसका ए पार्ट जो है बच्चों, सिक्स्थ का ए पार्ट वो करेक्ट है, विच मीन्स आइसोसेलेस बट नॉट नेसेसरली कॉन्ग्रेंट। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों आपका, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड कैन नॉट बी, तो इसका सही आंसर जो होगा बच्चों वो 3.4 होगा, जो कि मैंने ड्रॉ करके देखा है। आप ड्रॉ करके देखिएगा और आपका जो 3.4 की मेजरमेंट के साथ आप बनाएंगे तो जो ट्राइंगल है वो नहीं बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी पार्ट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 8, इन ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ, तो चलिए दो ट्राइंगल बना लेते हैं हम। थोड़ा सा ऊपर बना करके दिखाती हूँ मैं आपको। ए बी सी डी ई एफ, जिसमें एंगल ए किसके बराबर है? एंगल डी के। द टू ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रेंट बाय एस ए एस, तो अगर साइड एंगल साइड है तो क्या हम यूज़ करें? तो अगर हम ए सी जो है बच्चों, वो ए सी जो है अगर हमारी डी ई के इक्वल हो जाती है तो ये जो है ये हम कॉन्ग्रेंट कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि ए बी जो है वो किसके इक्वल है? डी एफ के इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, यानी ए सी इज इक्वल्स टू डी ई अगर होगी तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कहलाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है आपको। इट इज गिवन दैट ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एफ डी ई। ठीक है, तो चलिए दो ट्राइंगल बनाते हैं, एक ए बी सी का और एक हम ट्राइंगल बना देंगे एफ डी ई का। ये कॉन्ग्रेंट है बच्चों। ए बी 5 है, ये जो है वो 5 है ए बी। बी 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री हो गया आपका। ए जो है वो 80 डिग्री है, यानी ये वाला एंगल कौन सा निकला? 60 डिग्री का निकल गया, तभी 180 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यानी ये अगर सी ये है 60 डिग्री तो ई भी 60 डिग्री होगा। तो ई देख लीजिए 60 डिग्री किस में दिखाई दे रहा है? इसमें और इसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आपकी जो ए बी है, ए बी अगर आपकी कितनी डिग्री है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 5 है, तो यानी आपकी जो डी एफ है ये जो है ये भी 5 होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट, क्योंकि ये तो डी ई आ रहा है तो ये करेक्ट नहीं है आपका। यानी जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट जो है बच्चों वो करेक्ट आ गया। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। इन द गिवन फिगर, ये फिगर दी हुई है बच्चों, ए बी अगर 7.5 है, अगर ये 7.5 है, बी सी 5 है, ये 5 है, सी ए जो है ये 6.3 है, तो देन आपको एंगल जो है वो अरेंज करने हैं असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में यानी सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो बच्चों जो सबसे छोटा एंगल होगा वो ये वाला होगा, इस साइड वाला, इसकी साइड का। उससे बड़ा जो होगा वो आप ये क्योंकि इंटीरियर की तरफ है तो ये बड़ा होगा, और सबसे बड़ा जो होगा वो ये होगा, यानी Z, Y और X। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। इफ़ ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, तो आप इसमें फिगर नहीं है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एक बार देख लीजिए आप, ट्राइंगल लिखा आपने पी क्यू आर, इसमें बोला है जो आर है ना बच्चों ये बड़ा है क्यू से, यानी जो एंगल 1 है ये एंगल 2 से बड़ा है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा बी पार्ट, क्योंकि जो ये पी क्यू है ना, ये पी क्यू ये भी बड़ी होगी पी आर से। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है बच्चों ये करेक्ट होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। इन द गिवन फिगर, ये फिगर आपको दी हुई है, एंगल बी जो है बच्चों ये वाला जो एंगल है ये छोटा है ए से, ठीक है, लेकिन जो एंगल डी है ये बड़ा है सी से। तो आपको इसमें ऑप्शन बताना है कि इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। तो सी पार्ट जो है हमारा वो करेक्ट होगा इसका,
क्योंकि जो AD है बच्चों, यानी जो ये AD है, ये जो है ये छोटी होगी BC से, यानी BC जो है बच्चों बड़ी है, वो जो कि हमें देखने में भी पता चल रही है और दिख भी रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का C पार्ट जो है वो करेक्ट है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों आप। इन द गिवन फिगर दी हुई है आपको, AB आपको दिया हुआ 3 और AC दिया हुआ ये रहा 5 और CD निकालना है, यानी ये वैल्यू निकालनी है। अगर ये 3 दिया हुआ है बच्चों तो ये भी 3 हो जाएगा। तो अगर आपको ये निकालना है यानी परपेंडिकुलर निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर परपेंडिकुलर निकालोगे तो हाइपोटेन्यूज में से क्या माइनस हो जाएगा, बेस माइनस हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चों, 5 का स्क्वायर है और बेस है 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। 25 होता है, 3 का 9 होता है, P का स्क्वायर माइनस करोगे 16 आ जाएगा। 16 किसका अंडर रूट होता है बच्चों, 4 का होता है। यस, यानी P की वैल्यू जो है वो कितनी निकल गई, 4 निकल गई। फर्स्ट ऑप्शन 13th का A पार्ट जो है बच्चों वो करेक्ट है। इसको हम सही तरीके से करते हैं, 13th का A पार्ट जो है वो करेक्ट है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। इन द गिवन फिगर देखिए, DE पैरेलल टू BC। जो DE है देख लेते हैं कौन सी है, DE यानी ये वाली लाइन जो है ये पैरेलल है BC के। ठीक है, उसके बाद BP एंड CE, जो BP है और CE यानी ये जो है CE जो है वो बाइसेक्टर्स हैं, BP एंड CP जो है वो बाइसेक्टर्स हैं एंगल BNC के। तो BD इज इक्वल, अगर ये 2 दे रखी है और ये 3 दे रखी है तो DE की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए निकाल लेते हैं, मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से निकलेगी। ये देखिए बच्चों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है, और ये दोनों तो बराबर हैं, ये दोनों तो एंगल बराबर हैं। तो अगर ये वाला मान लो ये 1 है तो ये वाला एंगल भी 1 होगा ना। तो अगर दोनों एंगल बराबर है तो दैट मीन्स ये कौन सा हुआ, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। और आइसोसेलेस ट्राइंगल होने की वजह से अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर हो गया। ऐसे ही इसमें हम करेंगे, अगर ये 3 सेंटीमीटर है बच्चों तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो गया। और अगर हम दोनों को प्लस करेंगे तो 2 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 5 सेंटीमीटर। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का C पार्ट जो है बच्चों वो करेक्ट है आपका, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ आया कैसे हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, इन ट्राइंगल ABC एक ट्राइंगल है, राइट एंगल एट B पे राइट एंगल है, एंगल ACB जो है ACB यानी ये जो है ये ट्वाइस है CAB यानी इसके, एज शोन इन द फिगर। इफ BC इज इक्वल्स टू 2, अगर ये 2 है बच्चों तो हाइपोटेन्यूज AC यानी जो ये है ये किसके इक्वल होगा, कौन, मतलब इसके क्या आंसर होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप ये सिंपली देखिए, अगर ये एंगल जो है इस एंगल का डबल है, यानी ये जो दोनों हैं ये डबल जाएंगे इसके। मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर हमने लिखा और ये भी 2 है, ठीक है, क्योंकि 2 और 2 इज इक्वल टू, तो ये डबल है, 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी जो B पार्ट है बच्चों इसका ये करेक्ट है आपका, 15th का B पार्ट 4 सेंटीमीटर। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं। इन द गिवन फिगर P जो है वो 25 दिया हुआ है बच्चों आपको। ठीक है, आपको एंगल R निकालना है। ये मैं बताती हूँ किस तरीके से निकालना है। देखिए थोड़ा सा इसकी मैं बड़ी फिगर बना दे, 1 मिनट, इसको क्या करते हैं हम इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। अब जूम कर लिया हमने, अब हम देखते हैं इसको कि किस तरीके से जो है ये निकला है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको नीचे करेंगे ताकि ये दिखाई दे अच्छे से। हाँ, तो ये अगर 25 डिग्री है बच्चों देखिए, ठीक है, तो अगर ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है दैट मीन्स ये वाला भी 25 डिग्री का हो गया। ठीक है, अगर 25 और 25 को प्लस करा 50 डिग्री, यानी ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये 50 डिग्री का हो गया, क्योंकि दोनों को प्लस करके एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं। अब ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये 50 है तो ये भी 50 हो गया। ठीक है, 50 कितने होते हैं, 100, तो यानी 180 में से 100 को माइनस करोगे 80 आ जाएगा, तो ये वाला कितना हो गया, 80 हो गया। अब ये पूरा क्या होता है आपका, ये लीनियर पेयर होता है। अगर एक आपको 80 मिल गया और एक 25 मिल गया तो कितना हो गया, 105। अब 180 में से 105 को माइनस कर दीजिए
तो कितना आ गया 75 डिग्री, यानी जो ये वाला एंगल है बच्चों ये आ गया 75 डिग्री। लेकिन ये और ये दोनों इक्वल हैं, अगर ये टी जो है ये 75 डिग्री का तो क्या आर भी 75 डिग्री का होगा ना। यस, तो आर की वैल्यू जो है बच्चों वो कितनी आ गई 75 डिग्री। यस, तो चलिए हम इसका ऑप्शन जो है वो यहाँ पे इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, टिक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों वो करेक्ट है 75 डिग्री। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, ABC इज अ ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल्स टू AC। ये दिखाई दे रहा है आपको, AB AC के बराबर है। D इज एनी पॉइंट ऑन AB, D जो है वो पॉइंट AB पे एक पॉइंट है। थ्रू D अ लाइन पैरेलल टू AC, AC के पैरेलल है यानी इक्वल है। इंटरसेक्ट BC एट E, ठीक है। तो अगर DB जो है अगर ये 1.5 है बच्चों, तो DE यानी जो ये वाली लाइन है, सॉरी DB जो है अगर ये जो है 1.5 है, ये वाली लाइन 1.5 है, तो ये कितनी होगी, क्योंकि अगर ये पैरेलल है ना, ये सब पैरेलल्स हैं, तो अगर ये 1.5 है बच्चों तो ये भी 1.5 ही होगी, यानी 17 का डी पार्ट जो है बच्चों वो करेक्ट होगा आपका। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, ABCD इज अ स्क्वायर है, P and Q and R आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स। देख लीजिए P, Q और R पॉइंट्स हैं। ABBC एंड CD जो है सच दैट AB इज इक्वल्स टू PQ, AB जो है वो PQ के इक्वल है, ठीक है, यानी ये वाली लाइन PQ के इक्वल है और B की AP के इक्वल है, ठीक है, और CR के इक्वल है, ठीक है, यानी CR के इक्वल है। ये सारी लाइंस आपस में इक्वल हो गई। ये वाली लाइंस जो है 90 डिग्री का एंगल है, तो आपको बताना है कि RPQ कितना है। ठीक है बच्चों, तो RPQ अगर ये 90 डिग्री का है, आप सोचिए तो ये दोनों मिलाकर के 90 डिग्री के होंगे, आइसोसेलेस निकले। तो अगर 90 के होंगे तो दोनों को डिवाइड कर लीजिए, हाफ हाफ, तो कितना निकल गया 45 डिग्री, यानी जो सी ऑप्शन जो है बच्चों वो करेक्ट है। कितना निकल गया 45 डिग्री निकल गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे, जो कि हमारे इस वीडियो का और इसका हमारे प्रैक्टिस पेपर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर BD, ये जो है वो पैरेलल है, पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर है किस पर, AC पर, ठीक है, और जो CE है वो परपेंडिकुलर है AB पर। अब इनकी वैल्यू दे रखी है कि जो BD है यानी ये है ये 3.5 है और ये भी बच्चों 3.5 है, और AB यानी जो पूरी लाइन है ये 5 सेंटीमीटर। तो आपको AC निकालना है, तो ये भी बच्चों 5 सेंटीमीटर ही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का जो C पार्ट है ये करेक्ट है आपका। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है आपका। ABCD इज अ स्क्वायर दिया हुआ है आपको, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट है AB का, Q जो है वो BC का मिड पॉइंट है। इफ़ PD एंड AQ, PD कहाँ है आपका, PD एंड AQ जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं अगर O पर, तो ये कितने डिग्री का निकलेगा बच्चों, 90 डिग्री का एंगल निकलेगा, यानी ऑप्शन बी जो है वो बच्चों इसका करेक्ट है। तो इसी के साथ आपकी आज का जो ये हमारा वीडियो था चैप्टर 7 ट्रायंगल्स का, ये यहीं पे ख़त्म होता है। आप इन सभी क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और इसके अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में और नए टॉपिक के साथ, नई वर्कशीट के साथ। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।